आए हुए आप सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। पेट में अब नहीं खाएंगे। महाराज जी एक रसगुल्ला ले लीजिए। ठाकुर जी महाराज कह रहे थे कि आप बहुत प्रेम से पाएंगे, हमारे हाथ से एक रसगुल्ला ले लीजिए। पर मेरी पत्नी खड़ी है, एक उसके हाथ से भी ले लीजिएगा। मेरी दो बेटी हैं, एक एक उनके हाथ से भी लेना। पे एक बेटा है। बोले महाराज कहाँ, यहीं से ही बैकुंठ भेजना है हमें? अरे चूरन की जगह नहीं है पेट में, नहीं पाएंगे हम। इतने में पिताजी आए। बोले महाराज सुनो। बोले क्या? एक रसगुल्ला और 20 रुपया। तो वो जो बैठे थे, जिनके पेट में चूरन की भी जगह नहीं, वो बोले थोड़ा रकम बढ़ाओ। बोले 50 रुपया प्रति रसगुल्ला। लाओ 4 धर दो यहां पे। 4 रसगुल्ला लिए, 50-50 रुपया दक्षिणा ली, प्रेम से पालिए। ये तो तब है जब पेट में चूरन की जगह नहीं। उसके बाद सेठ जी बोले महाराज जी थोड़ा और आनंद, थोड़ा और आनंद। बोले क्यों, अब ठीक है? बोले हाँ भैया पालियो। अब तो बिल्कुल पा ही नहीं सकते, अब तो पानी भी नहीं पिएंगे हम, सीधे मथुरा जाके पानी पिएंगे, बिल्कुल जगह नहीं है। बोले 100 रुपया अगर प्रति रसगुल्ला मिले तो थोड़ा सा और बढ़ाओ। बोले 120 रुपया प्रति रसगुल्ला। लाओ 4 और धरो यहां पे। 4 और पा गए। 8 रसगुल्ला तो तब पा गए जब पेट में चूरन की जगह नहीं थी। तो जब प्रसाद के प्रति किसी की बहुत इच्छा हो जाती है तो फिर वो कैसे भी खा लेता है। एक हमारे साथ भी चलते तो हैं परिकर में, एक हैं भैया, आए नहीं है यहां कथा में। रात में दूध पी रहे थे तो दूध जो है वो बासा हो गया, उसमें से बासा हो जाता है ना दूध। नहीं इधर उधर मत देखो, यहां तो वो है ही नहीं है, वो आए ही नहीं है। बैठे तो यही है, पर मैं क्यों बताऊं कौन से हैं। तो रात में दूध पी रहे थे, सब लोग बोले अरे अरे दूध तो बासा हो गया, अब इसमें से गंध आ रही है, ये नहीं पी रहे। सब लोग छोड़ छाड़ के चले गए। वो भैया गए एकांत में, सारा दूध पीने लगे, बासा दूध। सब ने देख लिया, वे राम तुमको शर्म नहीं आती है, बासा दूध पी रहे हो? तो बोलते हैं बोले क्या फायदा, पेट में जाके दही तो बन जाएगा, क्यों छोड़ना उसको, पी लो। तो कई लोगों की भोजन के प्रति इतनी आसक्ति होती है कि वो कैसे भी नहीं छोड़ना चाहते उसको। ध्रुव जी महाराज भगवान से कहते हैं कि नाथ मुझे आप नहीं चाहिए, तो आपकी कथा के प्रति ऐसी आसक्ति हो जाए जैसे एक व्यसनी की व्यसन के प्रति, भोजन करने वाले की भोजन के प्रति, एक कामी की स्त्री के प्रति, एक लोभी के धन के प्रति जैसी इच्छा होती है, वैसी इच्छा मेरी आपके प्रति हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। और नहीं सॉरी, आपके प्रति नहीं, आपकी कथा के प्रति हो जाए। भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम ममलाशयानाम येनांजसौलवणमुरुव्यसनम भवाब्धिम नेश्ये भवद गुण कथाम मृतपान मत्त। आपकी कथा सुनकर के मैं मत्त होकर के पड़ा रहूं नाथ, ऐसी कृपा कर दो। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। आए तो थे प्रभाव लेकर के, लेकिन प्रेमी बनकर के ठाकुर जी गए। ये भागवत जी की कृपा है। उनके वस्त्र धो रही थी। इतने में ही एकादशी का दिन एक बहुत सुंदर धुन गाते हुए राम कृष्ण हरि जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला गाते हुए एक वारी जा रही थी। और उस धुन को सुनकर के जना अपने आप को रोक नहीं पाई। जना बाई अब यहां वस्त्र धो रही है और उनके वस्त्र धो रही है जिन नामदेव जी पर उसकी इतनी निष्ठा है, नामदेव जी की कृपा मानती है वो अपने ऊपर की, इन्हीं की कृपा से मुझे पंढरीनाथ के दर्शन होते हैं। कपड़े छोड़ करके कैसे जाऊं, कपड़े भी धोने हैं और वारी में जो कीर्तन चल रहा है उसमें इतनी रुचि बढ़ रही है कि उसको सुने बिना रह नहीं पा रही। तो जना बड़ी जल्दी जल्दी कर रही थी, एक एक वस्त्र ऐसे रख भी रही थी, फिर रो भी रही थी। वो विचलित होकर के थोड़ा सुने, फिर लौट के आवे, फिर धोवे, फिर सुने, फिर आवे। एक बड़ी वृद्धा सी एक वहां बैठी थी। वो वृद्धा आई और आकर के बोली, अरे लाली तू इतनी हड़बड़ाहट में क्यों है, क्या बात है? उन्होंने मराठी में बोला होगा, मुझे तो आती नहीं।
इतनी हड़बड़ाहट में क्यों, क्या बात है? बोले मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे कार्य है, और मुझे यहाँ ये वारी जा रही है, मुझे उसमें मन हो रहा है कीर्तन में जाके थोड़ा नृत्य करके आ जाऊं। तो वृद्धा बोली, जो वृद्ध मैया थी, तू जाके नृत्य करके आ, कीर्तन में खूब आनंद गरज करके आ, तब तक मैं वस्त्र में धो देती हूं, मुझे आते हैं धोने। जनाबाई बोले नहीं नहीं आप मत धोइए, आप क्या? बोले नहीं तू जाना, मैं यहां खाली बैठी हूं, मैं तो बहुत वृद्धा हूं, मैं तो नृत्य कर नहीं पाऊंगी। अपनी युवा अवस्था में मैंने भी बहुत नृत्य किया कीर्तन में, तू जा, मैं धोती हूं वस्त्र। जनाबाई गई और जाकर के खूब नृत्य किया। इतना नृत्य किया कि सुबह से शाम हो गई, जनाबाई भूल गई, समय का पता नहीं चला। शाम होते ही उसने देखा सूर्य अस्त हो गए, दौड़ी नदी के तट पर और जाकर के उसने देखा सारे वस्त्र धुल करके बढ़िया तय लगा करके गई बना करके एक के ऊपर एक व्यवस्थित करके रखे हुए थे। जना खुश हो गई, आसपास देखा वो वृद्ध मैया दिखी नहीं। एक सुंदर केले के पत्र में लिपेट रखे थे सारे वस्त्र, जनाबाई ने उठाया और लेकर के बड़ी प्रसन्न चित्त से आ गई नामदेव जी के घर। आकर के सारे वस्त्र रखे। संध्या स्नान के लिए श्री नामदेव जी ने वस्त्र देखे अपने, और जैसे ही वस्त्र उठाया नेत्र बंद हो गए। ऐसी अद्भुत सुगंधी आ रही थी वस्त्रों में से, स्पर्श होते ही चित्त में विट्ठल प्रकट हो गए, स्पर्श होते ही संतों की स्मृति आने लगी, मन बिल्कुल शुद्ध शांत पवित्र हो गया। वस्त्रों का स्पर्श करते ही श्री नामदेव जी का चित्त ऐसा हो गया। नामदेव जी गए, ए जना इधर आ, ये वस्त्र कौन धोए? जनाबाई बोली मैंने धोए। सच बता किसने धोए? आज तूने नहीं धोए, तू रोज धोती है, पर आज 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 किसी और ने स्पर्श किया है वस्त्रों को। तो जनाबाई भी आश्चर्य में पड़ गई, इनको कैसे पता? तो जनाबाई बोली एक वृद्ध मैया थी, मैं तो कीर्तन की धुन सुनकर के रोक नहीं पाई स्वयं को, मेरा बार बार मन विचलित हो रहा था, तो वो मैया ने आकर के मुझसे कहा कि मैं धो देती हूं, तू कीर्तन में चली जा। मैं तो कीर्तन में चली गई, वो वस्त्र धो करके सुखा के गई लगा के और बिल्कुल लपेट के धर के गई, तो मैं उठा लाई। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए। जनाबाई ये किसी सामान्य के हाथ के स्पर्श से धुले नहीं है। आज सुबह मैं मंदिर गया था और श्री विट्ठल भगवान के चरणों में जब मैंने प्रणाम किया, जिस कस्तूरी की सुगंध विट्ठल से आ रही थी वही सुगंध इन वस्त्रों से आ रही है। वस्त्र धोने कोई वृद्धा नहीं, साक्षात विट्ठल आए थे। क्योंकि तेरी कीर्तन में रुचि थी, इसलिए स्वयं विट्ठल आए थे और आकर के धो के गए। भैया ऐसा प्रेम करना है ठाकुर जी ते, ऐसी भक्ति करनी है कि ठाकुर जी अपनी ठकुराई भूलें। उन्हें ये याद क्यों रहता है कि वे ठाकुर जी हैं? प्रेम जहां पर अद्भुत किया जाता है वहां पर व्यक्ति भूल जाता है कि वो कौन है। प्रेम जब अद्भुत प्रस्तुत किया जाता है तो व्यक्ति अपनी प्रभुता भूल जाता है। कई जगह राजाओं के लिए सुना गया कि राजा अपनी सिंहासन से उतर करके, अपना मुकुट उतार करके, अपने घोड़े छोड़ करके, अपने राजकीय वस्त्र छोड़ करके जाते थे। वो वही जगह होगी जहां प्रेम अतीत में किया गया हो। तुकाराम जी के पास छत्रपति शिवाजी महाराज जाते थे, और आपको पता है श्री तुकाराम जी के प्रति शिवाजी महाराज का इतना प्रेम क्यों था? उनके अभंग सुनते थे छत्रपति शिवाजी महाराज, तो अभंग सुनकर के, जो अभंग में शब्द होते थे उनको सुनकर के जहां बैठे होते थे रणभूमि में, रात में बैठे बैठे पूरी प्रजा तो दूसरे दिन का निर्णय कर रही है, कैसे युद्ध होगा, क्या होगा, मुगलों को कैसे परास्त करना है, पर श्री शिवाजी महाराज पूरे दिन का सिर में इतना भार होता था, तो रात्रि बैठ करके श्री तुकाराम जी का अभंग पढ़ते थे। और जब अभंग पढ़ते थे ना, तो वे भूल जाते थे कि वे रणभूमि में बैठे हैं, वे छत्रपति हैं, वे शिवाजी हैं, वे महाराज हैं। ये विस्मृति कराने की सामर्थ्य केवल प्रेम में होती है।
आप अपनी स्थिति नहीं भूल पा रहे हो, आप अपनी योग्यताएं नहीं भूल पा रहे हो, आप अपनी श्रेष्ठताएं नहीं भूल पा रहे हो, तो सब इसका मतलब सामने वाले ने वह प्रेम दिया नहीं है आपको। शिवाजी महाराज एक दिन इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अनेक रत्न अपने सैनिकों के द्वारा श्री तुकाराम जी के पास देहू भिजवाए। तो देहू में एक पर्वत था जहां बैठकर के श्री तुकाराम जी भजन करते थे। आज भी शिवाजी महाराज का नाम ले लिया जाता है तो रोंगटे खड़े होते हैं। उस समय जब शिवाजी महाराज थे तब उनका कोई नाम ले लेता था तो क्या स्थिति होती होगी। और उस समय पूरे देहू में हल्ला हो गया, क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक आए हैं और रत्न संदूकों में भर भर के लेके आए हैं। कहां जा रहे हैं? तुकाराम जी महाराज के पास। श्री तुकाराम जी महाराज के पास गए। तुकाराम जी बोले, कहां से आए? बोले, हम छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको भेजा है और ये सब धन आपके लिए भेजा है। उन्हें पता चला था कि आपकी पूर्व पत्नी और बच्चे की मृत्यु अकाल के कारण हुई। इतना धन का अभाव आपने अपने जीवन में देखा तो हमारे महाराज के मन में आया कि आपका अभंग वो सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्होंने ये सब आपके लिए भेजा, आप स्वीकार करें। तुकाराम जी महाराज ने कितना सुंदर उत्तर दिया। बोले, जिसको कृष्ण रत्न मिल गया हो उसको अन्य रत्नों में रुचि नहीं होती है। आप इतने सारे रत्न उसको दीजिए जिसको इस रत्न की इच्छा हो, पर मुझे तो मेरे विट्ठल रत्न मिल चुके हैं। मुझे तो एक ऐसा नील रत्न मिला है, उस रत्न के बाद मुझे किसी रत्न की इच्छा नहीं है। मैं शिवाजी महाराज के द्वारा भेजे गए इन सब रत्नों को सिर से लगाता हूं, सबको प्रणम में मानता हूं, पर वस्तु उसको दी जाए जिसको उसकी आवश्यकता हो। मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरे पास मेरे ठाकुर जी हैं, उनका प्रेम मेरे चित्त में है, मैं उसी में परिपूर्ण हूं। सैनिक बोले कि कहीं शिवाजी महाराज हमसे नाराज हो गए तो हम क्यों ले आए वापस? बोले, आप मेरा उत्तर उनको सुना दीजिएगा। और शिवाजी महाराज ने जब ये उत्तर सुना ना, भाई बोलना बड़ी बात है, पर स्थिति में, बिगड़ी हुई स्थिति में बोलना एक विशेष बात है। तुकाराम जी के पास में इतनी संपत्ति, इतना धन वैभव नहीं है, तब भी वो ठुकरा रहे हैं। शिवाजी महाराज दूसरे दिन ही निकले देहू के लिए और तुकाराम जी का दर्शन करने गए। और तुकाराम जी के चरणों में जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज बोले, मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। अभी तक आपके अभंग पढ़ता था, आपके प्रवचनों को किसी के माध्यम से सुनता था, मेरे मन में अत्यंत शांति का अनुभव होता, पर कल जो आपने प्रत्युत्तर दिया उसके बाद तो मुझे लगता है कि मेरे गुरु आप ही हैं, मेरे सर्वस्व आप हैं। तुकाराम जी में अब हम आप जैसा कोई होता, हमसे तो छोटे मोटे नेता भी अगर हाथ मिलाते हैं तो हम फोटो खिंचा के घर में मड़वा के लगवाते, देखो इनसे हमारा संबंध है। लेकिन तुकाराम जी महाराज क्या कहते हैं, आपका गुरु मैं नहीं हूं तो इधर की तरफ जंगलों में चले जाइए, वहां जाकर के आपको समर्थ गुरु रामदास मिलेंगे, वही आपके गुरु हैं, उन्हीं का आश्रय आप लीजिए, आपके गुरु वही हैं। आप भले ही मुझसे दिशा ले लीजिए, मेरे अभंग आप सुनते हैं, मेरे भाव प्रवचन आपको प्रिय हैं, वो उसके लिए मैं आपको रोक नहीं सकता, आप सुन तो किसी को भी सकते हैं, पर अगर गुरु बनाने की आपकी इच्छा है तो आपके गुरु समर्थ गुरु श्री रामदास वन में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप वहां जाओ। शिवाजी महाराज के नेत्र सजल हो गए। कोई व्यक्ति इतना त्यागशील कैसे हो सकता है? एक छत्रपति महाराज सामने बैठ करके कह रहा है कि मुझे शिष्य बना लीजिए, और तुकाराम जी कह रहे हैं कि मैं आपके गुरु बनने योग्य नहीं हूं, आपके गुरु तो वे हैं। मैं एक बात कहा करता हूं कि जब ठाकुर जी जीवन में आ जाते हैं ना तो त्याग की स्थिति आती है। जब तक ठाकुर जी जीवन में नहीं आ गए तब तक संग्रह की स्थिति बनी रहेगी, इकट्ठा करूं मैं, कितना धन, कितना नाम, कितना यश, कितने लोग, कितना वैभव। लेकिन जब ठाकुर जी जीवन में आते हैं ना
तो त्याग की स्थिति आती है। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। ठाकुर जी एक बार आ गए तो किसी और को बसाने का मन नहीं होगा फिर चित्त में, वो ही रहे बस। वे तो व्यास जी महाराज को श्री नारद जी कहते हैं, नारद जी, व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं इनमें भगवान का ऐश्वर्य प्रधान बताया है, प्रेम प्रधान आपने कुछ लिखा नहीं, इसलिए आपका चित्त अशांत है। अपने चित्त को संतुष्ट करने के लिए अब ठाकुर जी का प्रभाव नहीं, ठाकुर जी का ऐश्वर्य नहीं, ठाकुर जी की प्रभुता नहीं, उनके प्रेम का वर्णन कीजिए। तब श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की। भागवत में ठाकुर जी का प्रेम प्रधान है। छोटे से गोपाल जी यशोदा मैया की गोद में हैं, तभी बड़ी मां जानते हैं, ताई जी को बोलते हैं बड़ी मां। आपके यहां किसको बोलते हैं? कई जगह दादी को भी बड़ी मां बोलते हैं, दादी नहीं, ताई जी। हमारे उत्तर भारत में ताई जी, अब यहां पता नहीं क्या बोलते हैं, ताई जी बोलते हैं उनको। पिताजी के बड़े भैया की जो घर वाली, उनको ताई जी बोलते हैं। मराठी में क्या बोलते हैं? हैं? क्या बोलते हैं? मोटी आई। वाह भाई, जितनी भी मोटी आई बैठी हो, बुरा नहीं मानना। ध ढ द थ। अरे राम, मोथियाई। सॉरी भैया, हाँ मोटी आई निकल गया मुंह से। अरे बाप, हमारा भारत अद्भुत है भैया। ताई जी ठीक है फिर तो बढ़िया हुआ, ये मोतियाई हमारे यहां नहीं है, नहीं तो हम तो मोटी मोटी बोलते हैं। ठाकुर जी की मोटी आई आई। मोती आई, मोथी था। अरे कोई ठा बना रहा, कोई दा बना रहा। ठाकुर वाला मोठी आई। वाह भाई, जय भैया। चलो इतना तो सीख गए महाराष्ट्र में। मोठी आई तो ठाकुर जी की मोठी आई। ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में, तो जैसी बड़ी मां आती है तो फिर मां भी उनके चरण स्पर्श करती है। तो यशोदा मैया कहीं लाला को नीचे छोड़ करके यशोदा मैया कहीं, अरे जय हो बहन, बहुत दिना में आई हो, चरण स्पर्श करने लगी। ठाकुर जी देख रहे थे दूर खड़े होकर। बच्चे ऐसे देखते हैं, किसी के पैर वैर छुओ तो बच्चे देखते हैं ये क्या कर रहे हैं, पैर क्यों छू रहे हैं। ठाकुर जी देख रहे हैं। यशोदा मैया तो बोले, मैया जे कौन है, तैने इनके पाम काई को छुए। मैया बोले, ए लाला, तेरी ताई जी हैं, बड़ी मैया है, प्रणाम कर। ठाकुर जी ने प्रणाम नहीं किया, मैया से लिपट गए। मैया बोली, ए लाला प्रणाम ना करे, तेरी बड़ी मैया आई है, चल प्रणाम कर। ठाकुर जी ने प्रणाम नहीं किया। मैया ने गोद में उठा लियो। लाला तू कैसी बात करे, जैसे कई बच्चों को प्रणाम करना आता है और वो अगर मौके पड़ने पर प्रणाम नहीं करते तो माता पिता उनको देख तेरे को टॉफी दिलाएंगे, तेरे को ऐसे करेंगे, प्रणाम कर चल। तो यशोदा मैया कहीं, लाला तो पे प्रणाम करो, आवे ना, तू काय को ना कर रहो। ठाकुर जी कंधे पे सिर रख के लेट गए मैया के, चढ़ गए गोदी में। बोले, मुझे कहां मिलेगो, प्रणाम करवे थे। यशोदा मैया बोली, लाला तू तो बड़ो स्वार्थी है गो, हैं, बिना कछु मिले प्रणाम ना करेगो।
ना मैया मुझको बता, मुझको कहां मिलेगो? बोले बड़ी मैया आई है तो को मक्खन खवावेगी। ठाकुर जी बोले मैं कोई गरीब हूं, मेरे घर में मक्खन ना है, मैं तो खुद खा लूंगा। ऐसा कछु दिलाओ जो मेरे घर में नहीं हो। मैया बोली लाला सब तो है, तो पे दूध है, घी है, दही है, मक्खन है, धन है, जवाहरात हैं, सुंदर सुंदर रत्न है, मणि है, सब तो है तो पे। ठाकुर जी बोले मैया एक चीज भूल रही है तू। बोले कहा? बहू ना है हमारे घर में। छोटे से 2.5 वर्ष के लाला मैया से कह रहे मैया ताई ते यो के, बड़ी मैया ते यो के, मैं प्रणाम करूं तो आशीर्वाद दे कि मेरो ब्याह है जाए, तो मैं प्रणाम करूंगा। अब ये लीला और कहीं नहीं है, ऐसी बाल लीलाएं तो भागवत में है ठाकुर जी के। यही बात नारद जी कह रहे हैं वेद व्यास जी से कि जहां भगवान का ऐश्वर्य प्रकट होता हो वो लीलाएं तो आपने लिखी हैं, जहां उनका भगवत तत्व प्रकट होता हो वो तो आपने कहा है, पर जहां उनका प्रेम प्रकट होता हो ऐसा ग्रंथ लिखो। भगवान की बाल लीला कहां है? भागवत में ही तो है, और कहीं नहीं है। तो श्रीमद् भागवत प्रेम प्रधान ग्रंथ है। यहां प्रेम की प्रधानता बताई जा रही है। ठाकुर जी ने यशोदा मैया के गोद पे उतर के बड़ी मैया को जाकर के जैसे प्रणाम करी, छोटे छोटे हाथ ठाकुर जी के, छोटे छोटे से हाथ, छोटे बच्चों के हाथ बड़े कोमल होते हैं, छोटे छोटे से हाथों से जाके बड़े बड़े पांव ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे पकड़े, दबाए। और छोटा छोटा बालक जब ऐसे पैर पकड़ता है तो कितना अच्छा लगता है। बड़ी मैया को तो इतना प्रेम आया लाला पे, अरे मेरो लाला, गोद में उठा के हृदय से लगा लियो, मेरे लाला के तो खूब सारे ब्याह है जाएं। ठाकुर जी तो इतने खुश है गए, मेरी तो इच्छा एक ही बहू की, पर बड़ी मैया तो बहुत अच्छी है, तो बहुत सारे ब्याह करा रही है। ठाकुर जी तो ऐसी गोद में चढ़ गए मैया के। अब यशोदा मैया के लाला चल आजा, बड़ी मैया बहुत दूर से आई है, ने आराम करे ना, मैं तो मैया के पास ही रहूंगा, मैं तो इन्हीं के पास ही सोऊंगा। 3 दिन तक ठाकुर जी भोजन भी बड़ी मैया के संग ही करते हैं, सोते भी उन्हीं के पास हैं, रहते भी उन्हीं के पास हैं। नंद बाबा बोले यशोदा जी काहे को लाला है, ये हमारे पास ना आवे, पूरे दिन आप बड़ी बहन जी के गोद में ही बैठो रे। बोले ऐसो स्वार्थी बालक है हमारो, या को पतो चल गई है कि ऐसो आशीर्वाद देके जाएंगे कि जब ब्याह है जाए हमारे उनकी गोद ही ना छोड़ रहा है। ये प्रेम स्वरूप ठाकुर जी का, ये जहां प्रकट होता है वो भागवत है। वही नारद जी ने कहा कि आप प्रेम प्रकट करो, इसीलिए भागवत जी आज तक सबको संतुष्ट कर रही हैं। मैं एक बात कहा करता हूं, यदि भागवत जी का निर्माण नहीं हुआ होता ना तो शायद हमें तुकाराम जी नहीं मिलते। भागवत जी का निर्माण नहीं होता तो कभी नामदेव जी, जनाबाई जैसे भक्त नहीं मिलते, मीराबाई नहीं मिलती, सूरदास नहीं मिलते, क्योंकि इन सब भक्तों के चित्त में प्रेम प्रधान है। और प्रेम का संचार कृष्ण के प्रति केवल भागवत से होता है और कहीं से नहीं हो सकता। भागवत जी हैं तो प्रेमी भक्त मिल गए हैं, भागवत जी नहीं होती तो प्रेमी भक्त नहीं मिलते। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की और श्रीमद् भागवत की रचना करके अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की, और सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई। प्रश्न पूछा गया ये परीक्षित कौन है, तो यहां से महाभारत का प्रसंग सुनाया गया। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर हुआ। मैं सूक्ष्म में थोड़ी कथा कह दूं महाभारत की। महाभारत का युद्ध विश्राम हो गया था, पांडव जीत गए, कौरव हार गए। दुर्योधन मरणासन अवस्था में पड़ा था और उसी समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा वहां आए। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, अगर हम हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठे हैं तो ये पांडव भी नहीं बैठने चाहिए। कैसे भी करके इन पांडवों का विनाश करो। और रात्रि सोते हुए पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा गया, पर पांडव तो नहीं मार पाया। ठाकुर जी लेकर के पांडवों को कहीं और चले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। अश्वत्थामा ने ऐसा क्यों किया?
जब युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरव हार चुके थे, पांडव जीत चुके थे, तब भी ऐसा क्यों? बंधुओं, ये राक्षस बुद्धि है। किसी की विजय हो जाने के बाद फिर उसकी मृत्यु के लिए विचार करना। अब जीत तो गया ही, ऐसा कुछ हो कि ये मर जाए, ऐसी भावना यदि चित्त में आ रही है तो आप ही राक्षस हो, आपके चित्त में ही राक्षस है। किसी की विजय आपको इतनी ज्यादा खलने लगती है कि आप ये तक चिंतन करने लगते हो कि हे परमात्मा, इसकी मृत्यु हो जाए, कुछ हो जाए, इसको मैं देख नहीं पा रहा हूं। ईर्ष्या की चरम स्थिति जब आती है तब ऐसी भावना प्रकट होने लगती है चित्त में। अश्वत्थामा ने जाकर के 5 पांडवों को मारने का प्रयास किया, पर 5 पांडव तो बच गए। ठाकुर जी उनको लेके कहीं और चले गए थे। अंधेरे में मारने आया, द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। अगले दिन जब द्रौपदी के 5 पुत्र मरे मिले तो द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन ने कहा, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने भी ये किया। और अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना करके, पता चल गया था कि अश्वत्थामा ने किया है, पकड़ करके उसके हाथ पैर बांध दिए, उसको मृत्यु दंड देने लगा। द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके मना किया। द्रौपदी कहती, अगर इसको मारने से मेरे बालक जीवित हो जाएं, अगर इसको मारने से मेरे 5 बालक जीवित हो जाएं तो अभी मार दो, पर ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसको मत मारो। अर्जुन बोला, तुम इसकी मृत्यु क्यों नहीं चाहती हो, कारण क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। आप मंदिर जाते हो, तिलक लगाते हो, कथा सुनते हो, एकादशी करते हो, मंगलवार के व्रत करते हो, सोमवार के व्रत करते हो, प्रदोष के व्रत करते हो, इन सब से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। ये बात श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी कहते हैं, न दानम न तपो नेज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। ठाकुर जी को यदि प्रसन्न करना है तो एक बात का ध्यान रखिए, हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों में हम निर्णय कैसा लेते हैं, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। परिस्थिति आई है, ठाकुर जी को हंसी कब आती है हमारे ऊपर? जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं, ये करें, ये करें, ये खाएं, ये खाएं, इससे मिलें, उससे मिलें, यहां जाएं कि वहां जाएं, सोच में पड़े, इससे पूछो, उससे पूछो, वहां पूछो, वहां पूछो। 10 लोगों से जब पूछते ठाकुर जी बहुत हंसते हैं, बोले बस अब ये हार रहा है, अपने जीवन के निर्णय लेने की इसमें सामर्थ्य नहीं रही है। पर जब जीवन में कोई स्थिति आती है विचलित कर देने वाली, और आप निर्णय लेते हैं और निर्णय लेकर के उस कार्य पर चल पड़ते हैं, और वो निर्णय ऐसा नहीं होता, निर्णय कोई सामान्य नहीं होता, अद्भुत होता है, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और निर्णय लेने की सामर्थ्य आप में कैसे आएगी? किसी एक गुरु का आश्रय लीजिए, कथा का आश्रय लीजिए, एक सत्संग का आश्रय लीजिए। सत्संग, मैं कथाओं में कहा करता हूं, तथा भक्ति भागवत केवल इसलिए नहीं करनी है क्योंकि इससे भगवान मिलते हैं, नहीं, भगवान मिलना बहुत दूर की बात है, इसलिए करना है क्योंकि इससे आप एक अच्छे मानव बनते हो। निर्णयात्मिका बुद्धि, कुछ गलत मत समझिएगा मेरी बात को, पर कथा में हमसे तिगुनी उम्र के लोग आते हैं, कई बार युवा भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, पर 2-2 गुनी अवस्था के लोग भी आते हैं, और उनके प्रश्नों का समाधान उनसे 2 गुना छोटा बालक बैठ के मंच से करता है। कैसे? आपने हमसे ज्यादा जीवन देख लिया, आप हमसे 50 साल बड़े हैं, आप हमसे ज्यादा दुनिया देख चुके हैं, फिर हमारा उत्तर आपका निर्णय कैसे बन गया? केवल कथा, सत्संग। सत्संग जब जीवन में आता है तो 20 वर्ष का बालक, 18 वर्ष का बालक, 22 वर्ष का बालक, 15 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का ध्रुव प्रहलाद भी ऐसा निर्णय लेता है कि पूरी दुनिया को प्रेरणा मिलती है।
सत्संग आप लोग आज YouTube पर सुनते हैं कथा, Facebook पर सुनते हैं कथा, सोशल मीडिया पर सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? कई बार पता है क्यों सुनी जाती है? क्योंकि इतनी भाग दौड़ में उसको सुनने से थोड़ी शांति मिल जाती है हमको। 1 मिनट की कथा, 2 मिनट की रील देख ली, शांति मिल गई हृदय को। पर वो शांति कांस्टेंट रहनी चाहिए चित्त में, 1-2 क्षण की शांति नहीं होनी चाहिए। मतलब पानी पीने के बाद में प्यास बुझनी चाहिए एक लंबे समय के लिए, लेकिन पानी पीते जा रहे हैं, प्यास बुझ ही नहीं रही है, पीते जा रहे हैं, तो आप परेशान हो जाओगे। अभी स्थिति हमारी ऐसी है कि हम बार बार पानी पी रहे हैं और प्यास बुझ नहीं रही है। बस जितनी देर पानी लेते हैं उतनी देर आराम मिलता है, पानी का सिप हटते ही हमें फिर प्यास लगने लगती है। होना ऐसा चाहिए कि एक बार का जल पिए तो कम से कम अगले 2, 2.5, 3 घंटे के लिए आप उससे तृप्त रहो। सत्संग सुधा ऐसा होना चाहिए, कथा ऐसी होनी चाहिए। भुसावल में अभी कथा हुई है, ये सप्ताह कथा कम से कम अगले 7 वर्षों के लिए आपके लिए एक मतलब निर्णयात्मक का एक ऊर्जावान एक स्थिति लेकर के आपके चित्त में आवे, तब तो कथा सुनना आपका सार्थक है। सत्संग, कथा, भक्ति ये आपके जीवन के कई बड़े से बड़े निर्णयों में कैसा निर्णय होना चाहिए वो सिखाती है कथा। असमंजस दूर करती है, कंफ्यूजन दूर करती है। तो आप अपनी परिस्थितियों में निर्णय कैसा लेते हो वो ठाकुर जी देखते हैं। जैसे स्कूल का टीचर, वो आपको क्वेश्चन दे देगा और क्वेश्चन देख करके उसको कोई मजा नहीं आता कि आप परेशान हो जाओ, आप दुखी हो जाओ, आप विचलित हो जाओ। वो देखना चाहता है कि मैंने इसको पढ़ाया, अब ये कितना जानता है, उसको पूरा करे। ठीक वैसे ही ठाकुर जी करते हैं। हर दिन हमको एक परिस्थिति दे देते हैं और परिस्थिति दे करके फिर हमसे देखते हैं कि ये निर्णय कैसा लेगा। और जब हम निर्णय में नाकाम होते हैं, निरर्थक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो ठाकुर जी को हंसी भी आती है और क्षोभ भी होता है। इसने कथा सुनी है, ये संतों की वाणी सुनता है, फिर भी विचलित हो रहा है। इसलिए निर्णय बहुत सोच समझ के लिया कीजिए अपने जीवन के, और हो सके तो सत्संग नित्य करके उन सत्संगों को अपने जीवन के निर्णयों में सार्थक करने का प्रयास कीजिए, जैसे द्रौपदी कर रही है। द्रौपदी के 5 बालक मरे हैं, बहुत गंभीर परिस्थिति है, लेकिन द्रौपदी निर्णय कैसा ले रही है? हत्यारे को छोड़ दो, इसको मारो मत। ठाकुर जी सचेत हो गए, ये कैसा निर्णय है? अपने बालकों के हत्यारे को जीवन दान दे रही है। और कारण जब पूछा गया तो द्रौपदी के कारण, कैसे कारण है? द्रौपदी कहती है मेरे 5 बालक जीवित होंगे इसको मारने से? नहीं होंगे, तो इसको क्यों मारना? दूसरी बात, यह भी एक मां का इकलौता बेटा है। मैं एक मां हूं, बालक मरने पर कितनी पीड़ा होती है इसका अनुभव मुझे हुआ है, और मैं नहीं चाहती कि वो अनुभव, वो पीड़ा किसी और मां को हो, इसलिए इसे मत मारो। कितनी बड़ी बात है। हमसे कोई पूछता है महाराज जी कैलाश मानसरोवर गए आप यात्रा पर? मैं गया तो नहीं हूं, लेकिन एक उदाहरण बता रहा हूं। आप कैलाश मानसरोवर गए यात्रा पर? हम भी जाने का मन बना रहे हैं। अब मैं जब गया था तो मैं बड़ी कठिनाइयां देख करके आया। 3 दिन तक भोजन नहीं मिला, रास्ते में बड़ी दिक्कतें हुई, सांस नहीं आई, ऑक्सीजन की दिक्कत हो गई, आदि आदि सब मुझे हुआ। अब मानव यदि होगा तो वो सब सत्य बताएगा, भाई अपना ध्यान रख के जाना, ऑक्सीजन लेके जाना, थोड़ा ऐसे करके जाना, ऐसे ध्यान रख के जाना। पर आजकल के लोग कैसे हैं पता है? खुद पीड़ा सह करके आए हैं तो दूसरे से क्या कहते, बहुत बढ़िया रास्ता है,
ये सब मिथ्या बात है कि वहां ऑक्सीजन नहीं है। अरे महाराज, ऐसी श्वास आती है कि यूं लगता है आहा बस यहीं जीवित रहें। भोजन हर 5 किलोमीटर में वैष्णव ढाबा मिलेगा, रोटी मिलेगी, सब्जी दाल, खूब खाने को चकाचक। चाइना और इंडिया के लोगों ने इतना बढ़िया व्यवस्था कर दी है। सामने वाले का कोई कहेगा, ए तू तो मेरे साथ गया था, बहुत दिक्कत थी, ये क्या बोल रहा है? अरे उत्साहवर्धन कर रहा हूं ताकि जाए। उत्साहवर्धन नहीं कर रहा है, उसकी स्थिति क्या है? मैं जिन कांटों को चुबा करके आया हूं, तू भी तो अनुभव करके आ। कैसे हैं आजकल के लोग? ऐसे हैं। जो आप अपने जीवन में स्वयं अनुभव कर चुके हैं, अगर उस पथ पर कोई और जाता हुआ दिखे तो आपका कर्तव्य है उसको सतर्क कीजिए। भाई करना ना करना तुम्हारी इच्छा है, पर मैं तुमको सावधान करूं। ये दुविधाएं मैंने देखी थी, तुम्हें भी मिल सकती। द्रौपदी क्या कहती है? मेरे 5 बालक मर गए, मुझे उस बात की पीड़ा है, पर मुझे यह भी पीड़ा है कि बालक मरने पर मां को कष्ट कितना होता है। वो कष्ट में किसी और मां को नहीं देखना चाहती, इसलिए इसको मत मारो। ठाकुर जी दूर खड़े थे, ताली बजाने लगे, नेत्रों से आंसू गिरने लगे ठाकुर जी के। वाह द्रौपदी, कहीं मेरी जैसी पीड़ा दूसरी मां को ना हो, इसलिए इसको मत मारो। भगवान प्रसन्न हो गए। इसलिए द्रौपदी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। द्रौपदी से ठाकुर जी का बहुत स्नेह। भगवान अपने आप को कृष्ण कहते हैं और द्रौपदी को कभी द्रौपदी कह करके नहीं बुलाते भगवान। ठाकुर जी जब जब द्रौपदी को बुलाते हैं तो ये कहते हैं, कृष्णा इधर आओ, कृष्णा यहां बैठो। अपने नाम से ही बुलाते हैं, बस अपने नाम में आ की मात्रा आकार लगा करके द्रौपदी को बुलाते हैं। भगवान ने अपना नाम दिया है द्रौपदी को, केवल किससे? द्रौपदी की निर्णयात्मिका बुद्धि से। इसलिए निर्णय कैसा होना चाहिए जीवन का, इस सत्संग से सीखिए। इसमें एक बात और है, हम बचे रहें, हमारे बचे रहें, बाकी जाएं कहीं भी, ये बुद्धि भी वैष्णव नहीं रखता। ये बुद्धि भी वैष्णव की नहीं होती। वैष्णव तो खुद को झोंक देगा, बाकी सब बचे, तो ऐसी बुद्धि वाला होता है। पर आजकल हम लोग नाम तो करते हैं, कथा तो सुनते हैं, पर जब स्थिति आती है तो इस प्रकार की भावना किसी के चित्त में नहीं है। इसलिए ठाकुर जी मिलते ही नहीं है, अचल ही रहते हैं ठाकुर जी। द्रौपदी पर कृपा हुई। उत्तरा के गर्भस्थ बालक को भगवान ने अपने सुदर्शन, अपनी चक्रा नाम की गदा घुमा करके बचाया। वही बालक जन्म लिया तो उसका नाम परीक्षित हुआ। आगे भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। सब विषयों को हम सूक्ष्म में प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात उस बालक ने जन्म लिया जिसकी भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की थी, और बालक का नाम हुआ परीक्षित। परीक्षित बालक थोड़े बड़े हुए ही थे कि अर्जुन ने आकर के खबर सुना दी कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। ये खबर सुनते ही पांडव विचलित हो गए और बोले, जिनकी कृपा से हम लोग राज्य गद्दी पर बैठे हैं, जिनकी कृपा से हस्तिनापुर पर राज्य कर रहे हैं, वही जब अपनी लीला पूरी करके चले गए तो हम कैसे रहें? प्रसंग तो बहुत सुंदर है। अर्जुन युधिष्ठिर जी को आकर के बताता है कि हम पर कृपा करने वाले श्री कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। कैसी कैसी कृपा करने वाले? बोले, एक बार दुर्वासा ऋषि का श्राप लगते लगते बचे थे पांडव। दुर्योधन इतना चतुर था
एक बार दुर्योधन के यहां पर दुर्वासा ऋषि प्रसाद पाने आए, बहुत ध्यान से सुनना। अब दुर्योधन तो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठता था, धृतराष्ट्र का बेटा है। धृतराष्ट्र तो गद्दी पर बैठते थे, कार्यभार पूरा दुर्योधन ही संभालता था। दुर्वासा जी को बुलाया इसने भोजन कराने के लिए। दुर्वासा जी का नियम था, अपने 1000 शिष्यों को संग लेकर के चलते थे। दुर्योधन ने अच्छी व्यवस्था की, 56 भोग पवाया। प्रसन्न हो गए दुर्वासा जी और प्रसन्न होकर के बोले, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तो दुर्योधन झूठा रोने लगा और रोते रोते बोला, मेरे चाचा के पुत्र सभी पांडव, ये लोग दंडकारण्य वन में भटक रहे हैं, ये लोग अपना 14 वर्ष का वनवास कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि इन पर भी संत कृपा हो, आप अपने 1000 शिष्यों के साथ जाइए और पांडवों के यहां प्रसाद पा करके आइए। ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत है आजकल। अब दुर्योधन रोते रोते बोल रहा है, दुर्वासा जी बोले, अरे तुम कितने दयालु हो, बेचारे वो वन में भटक रहे हैं, तुमको उनकी इतनी चिंता है कि हम उनके यहां जाके प्रसाद पाएं। हाँ, मुझे बहुत चिंता है, आप जरूर जाइए और जितने बालकों को लेके आप यहां आए हैं ना, इनसे दुगने बालकों को लेकर के जाइए। मैं चाहता हूं बहुत कृपा हो पांडवों के ऊपर। मनी भारी तो ऐसे दिखा रहा है कि कृपा हो, मनी मन क्या सोच रहा है, उन पे खुद पे खाने को तो भोजन नहीं होता। जब ये दुर्वासा जी 2000 शिष्यों को लेकर के जाएंगे और पांडव इनको नहीं पवा पाएंगे, तो दुर्वासा जी क्रोध में आकर के पांडवों को अपनी क्रोधाग्नि में जला देंगे। पांडव हमारे राज शासन में जो ये बीच में रुकावट पांडव आ रहे हैं, ये सब अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है, फिर उसको दुर्वासा भी कुछ नहीं कर सकते। एक दिन पांडव सब भोजन पा रहे थे और भोजन पा करके अपना पूरा प्रसाद ग्रहण करके, कौन गिर गो भैया हैं? अच्छा, भय बना रहता थोड़ा सा तो क्या बता रहा था मैं? पांडव, हाँ हाँ, तो पांडव प्रसाद पा रहे थे और पांडवों ने प्रसाद अपना पूरा किया, सब बिल्कुल निवृत्त हो गया। और तभी बिल्कुल अपनी पत्तलें सब व्यवस्थित करके हाथ पांव धो के बिल्कुल हुए ही थे निवृत्त। इतने में ही दुर्वासा जी आए अपने 1000 शिष्यों के साथ। और दुर्वासा जी को आते देख पहले ही घबरा गए। दुर्वासा जी बड़े क्रोधी महात्मा थे। पांडव बोले, ये कहां से आ गए? तुरंत प्रणाम किया, जय हो दुर्वासा जी के चरणों में प्रणाम। दुर्वासा जी बोले, हम लोग अभी बहुत दूर से चल के आए हैं, प्रसाद पाएंगे, हम सबकी व्यवस्था कर लो। 2000 के करीब मूर्तियां हैं, सबकी प्रसादी की व्यवस्था करो। हम लोग संध्या कर रहे हैं नीचे, संध्या करके आएंगे, तब तक प्रसाद तैयार करना। संध्या करने में कितनी देर लगती है? आधा घंटा, बस 15-20 मिनट। अब तो पांडव घबरा गए, बोले कहां से लावें इतना अन्न, कहां से करें इतनी व्यवस्था, कैसे होगी ये सब व्यवस्था? दुर्वासा जी चले गए नीचे नदी पर जाकर के आचमन आदि करके, सब बालक बैठ करके संध्या कर रहे थे। इतने में ही ठाकुर जी आए, घूमते घूमते डोलते डोलते विचरण करते हुए वन में। ठाकुर जी जैसे ही आए, आहा, चिंतित देखा जब पांडवों को। ठाकुर जी बोले, अरे भैया मोए तो बहुत जोर की भूख लगी है। अरे द्रौपदी, तेने कछु बनाया हो तो लेके आ जा। मतलब जले पर नमक छिड़क रहे हैं। ठाकुर जी ऐसे ही हैं, ऐसे ही करते हैं। द्रौपदी बोली, सब जानते हो आप, आपको सब पता है कि एक अन्न का दाना नहीं बचा है, सबने प्रसाद पा लिया है। दुर्वासा जी 2000 शिष्यों को लेके बैठे हैं, अभी आते ही होंगे ऊपर। यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। अरे कहां तक जाएं, इतने फल भी नहीं है कि केवल एक एक फल ही खिला दें। ऊपर से आप आकर के नाटक कर रहे हो, भूख लगी है। ठाकुर जी बोले, अब द्रौपदी तू बोल देगी तो नहीं आऊंगा मैं।
मुझे तो भूख लगी, मैं तो यहीं भ्रमण कर रहा था, तो मैंने सोची भाई अपने भाई लोग सब बैठे हैं यहाँ पे, तो चलता हूं मैं भी। भूख लगेगी तो भोजन ही तो मांगूंगा, एक बार देख ले थोड़ा सा कुछ बचा हो। द्रौपदी बोली मतलब ये तो है नहीं कि दुर्वासा जी आए उनका कोई निधान ढूंढे, ऊपर से भोजन और मांग रहे हैं। अब बोले दुर्वासा जी तुम जानो, तुम यजमान, वो तुम्हारे यहां आए हुए पंडित जी, तुम लोगों के बीच में मैं क्यों आऊं? मैं तो कह रहा हूं थोड़ा सा कुछ हो तो मुझे दे दो, मैं अपना खा पी के निकलूं यहां से। द्रौपदी गुस्से में गई, सारे बर्तन उठा के लाई, खाली बर्तन पड़े थे भीतर, ठाकुर जी के आगे धर दिए, ले ये है खा लो। ठाकुर जी झांक करके देखे, बना तो बहुत स्वादिष्ट है। तभी एक पात्र उठाया, उसमें एक धनिया का टुकड़ा पड़ा था, ठाकुर जी लिए और मुख में धारण करके, और ठाकुर जी ने मन में ऐसा विचार किया कि मैं संतुष्ट हो जाऊं। जैसे ही ठाकुर जी संतुष्ट हुए, संतुष्ट होते ही ब्रह्मांड पूरा ठाकुर जी के उदर में है, सारा ब्रह्मांड ठाकुर जी के गर्भ में है। जैसे ही ठाकुर जी ने सोचा मैं संतुष्ट हो जाऊं, ठाकुर जी के संतुष्ट होते ही महाराज सबके पेट भर गए अपने आप, पूरे ब्रह्मांड में। खाली बैठे, सुबह से जिसने कुछ पाया भी नहीं था उसको घर में बैठे बैठे डकारें आने लगी। नीचे बैठे थे दुर्वासा जी और सब उनके शिष्य, खाली पेट निकले थे अपने अपने आश्रमों से, और यहां आचमन करते जा रहे हैं, संध्या कर रहे हैं। संध्या वंदन करते करते बालकों को ऐसा लगने लगा जैसे पेट तो पूरा यहां तक भर रहा है। और महाराज यहां तक पेट भर रहा, ऐसा ही नहीं, भीतर से जब भोजन पचने पर जो अनुभव होता है, जैसे कुछ खाया हो तो उसकी श्वास आने लगती है। बालक बोले गुरुजी ऐसा लग रहा है जैसे सुबह किसी ने देसी घी के गुलाब जामुन खिला दिए हूं। दूसरा बालक आया, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मोहन तार खाई हो। कोई बालक आकर बोले मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खूब सारी पूड़ियां मैंने छोले के साथ में खा ली हूं गुरुजी, मेरी तो खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। दुर्वासा जी बोले जो हाल तुम्हारा है वही मेरा भी हो रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 56 भोग पवा दिए हूं, यहां तक भर रहा है, क्या करें। एक बालक बोला पांडवों ने ऊपर व्यवस्था कर ली होगी, 56 भोग बना दिए होंगे, अब क्या करें। दुर्वासा जी बोले देखो भूख ना हो और भोजन कराने बैठा दिया जाए तो वमन हो जाता है, और ये पांडव मानेंगे नहीं, कम से कम 5-5, 6-6 पूड़ियां तो खवा के ही भेजेंगे, और स्थिति हम लोगों की बिल्कुल भी नहीं है अभी भोजन पाने की। एक काम करो, एक बार को अन्न का अनादर होगा चलेगा, लेकिन प्राण चले जाएं वो तो नहीं चलेगा, यहीं से ही भगलो नीचे से ही। और सबको लेकर के श्री दुर्वासा जी नीचे से ही चले गए, ऊपर आए ही नहीं। पांडव यहां प्रतीक्षा कर रहे थे। ठाकुर जी बोले अच्छा ठीक है भैया, मैंने तो पेट भर को, मैं जा रहा हूं यहां से। द्रौपदी बोली ऐसे नहीं जाओगे, दुर्वासा जी श्राप देंगे, सबको मिलेगा, तुम भी लेके जाओ। ठाकुर जी बोले कहां है दुर्वासा जी? बोले नीचे हैं। बोले दिखाओ कहां है। पांडवों के साथ नीचे जाके देखा तो वहां कोई नहीं, दूर देखा तो सब भागते हुए दिखाई दिए, सब जा रहे थे। आज अर्जुन कहता है उस स्थिति में हमारी रक्षा करने वाले श्री कृष्ण आज हमें छोड़ करके अपने धाम चले गए, जिनकी वजह से इंद्र का आधा सिंहासन खाली रहता है कि कभी भी जाकर के अर्जुन इंद्र के सिंहासन पर बैठ सकता है। किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से। वो कृष्ण हमें छोड़ के चले गए, अब हम यहां कैसे रहें? पांचों पांडवों ने उसी समय अपने सिर से मुकुट उतार दिया, अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग कर दिया, वड़कल वस्त्र धारण कर लिए, वन में जाने को तैयार हो गए। तभी देखा हस्तिनापुर की गद्दी, इंद्रप्रस्थ की गद्दी खाली है, यहां किसको बैठा है? तब छोटा सा परीक्षित वहां घूम रहा था, उसी को उठा करके वहां गद्दी पर बिठाया, मुकुट पधरा करके तिलक करके राज तिलक कर दिया, और ब्राह्मणों से कहा अभी बालक है, आप सब लोग नेतृत्व करवाइएगा, पूरे भारत का संचार इससे करवाइएगा। और ऐसा कहकर के पांडव वहां से चले गए, स्वर्गारोहण को निकल गए सभी पांडव।
श्री कृष्ण के द्वारा दी गई वस्तु अगर कृष्ण के बिना उपभोग करोगे तो नाश हो जाएगा। हमारे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो ठाकुर जी की कृपा से नहीं मिली है? वाणी उनकी कृपा से, सुनने की शक्ति उनकी कृपा से, देखने की शक्ति उनकी कृपा से, बुद्धि उनकी कृपा से, हाथ उनकी कृपा से, पैर उनकी कृपा से, इस सर्वांगीण इंद्रियां उन्होंने प्रदान की हैं। अगर इन इंद्रियों से उनका यजन नहीं करोगे तो जिस इंद्रिय से उनका भजन नहीं करोगे वही इंद्रिय पाप की ओर ले जाएगी। इसलिए सर्वांग, ये हमारे श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे अपने शरीर के प्रत्येक अंग को ठाकुर सेवा में लगाओ। तो किसी ने उनसे प्रश्न किया, हमारे शरीर में तो गुप्त अशुद्ध अंग भी हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि प्रत्येक अंग को ठाकुर सेवा में लगाओ? डोंगरे जी महाराज कहते हैं, जैसे सुबह उठ करके अपना घर साफ करते हो, क्यों? क्योंकि उस घर में तुम रहते हो, ऐसे ही इस तन में ठाकुर जी रहते हैं। इसी भावना से शौच क्रिया के लिए जाना, स्नान के लिए जाना, मलमूत्र आदि का परित्याग करना, इस भावना से कि मेरे चित्त में ठाकुर जी रहते हैं, मैं पवित्र रहूं, उसी से ही तुम्हारा कल्याण, उसी से गुप्त अंगों से भजन हो जाएगा, उसी से अशुद्ध इंद्रियों से भी भजन हो जाएगा। केवल अपने आप को शुद्ध रखने की भावना रखना कि इसमें ठाकुर जी रहते हैं चित्त में, इसलिए मैं शुद्ध रहूं।